कश्मीर में आतंकियों ने फिर से गैर कश्मीरियों की हत्या की है। मारे गए लोग बिहार के निवासी थे और वहां रहकर मजदूरी किया करते थे। सुरक्षा बलों ने वारदात के बाद पूरे इलाके को घेर लिया है और वहां तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों की एक और कायराना हरकत, कश्मीर में 2 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या। बिहार के निवासी थे, मारे गए दोनों मजदूर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए 2 मजदूरों की हत्या कर दी। ये दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कुलगाम में आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। इस फायरिंग में बिहार निवासी 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, हम रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफुम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। शनिवार को भी आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों की हत्या की थी। शनिवार को पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। श्रीनगर में शनिवार को बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को निशाना बनाया था, जबकि पुलवामा में यूपी के निवासी सगीर अहमद को मार डाला गया था। इससे पहले भी आतंकियों ने घाटी में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया था। 5 अक्टूबर को आतंकियों ने बिहार के रहने वाले स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र कुमार की हत्या की थी। मतलब साफ है, बौखलाए आतंकियों के निशाने पर अब वो गैर स्थानीय हैं, जो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर में रहते हैं। आतंकियों का मकसद गैर स्थानीयों में भय का माहौल पैदा करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के इस मंसूबे को नाकाम करने में जुटी है। श्रीनगर में सुरक्षा बल आम नागरिकों की हत्या करने वाले 5 आतंकियों में 3 को ढेर कर चुके हैं और बाकियों की तलाश में हैं। रविवार की वारदात में भी जो आतंकी शामिल होंगे, उनका हिसाब भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केरल में बारिश एक बार फिर आफत बनकर बरसी है। यहां बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव काम में जुटी हुई हैं। पीएम मोदी ने केरल में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। केरल में आफत की बारिश, बाढ़ और बर्बादी। 2018 और 2019 में भी आई थी तबाही। केरल के कई जिलों में हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। हजारों लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगी हुई हैं। केरल के दक्षिण और मध्य में भारी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और यहाँ बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कोट्टयम और इडुक्की में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई। इससे पहले केरल में साल 2018 और 2019 में हुई बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। केरल में बेकाबू हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में अकेले इडुक्की में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। केरल में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के हालातों के मद्देनजर तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में मौजूद सेना टीमों में एनडीआरएफ की मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वल्लभनगर और धरियावद सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया हुआ है। कल से 2 दिन के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वल्लभनगर और धरियावद का दौरा करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया समेत अपने सभी मोर्चे को जीत के एजेंडे पर लगा रखा है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। धरियावद वल्लभनगर में डोटासरा दिखाएंगे दम। सभी पूरी टीम जो वहाँ उपचुनाव का काम देख रहे हैं वो लगातार वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। बूथ लेवल तक
मैनेजमेंट का कार्य हो रहा है। वल्लभनगर और धरियावद सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अभियान तेज किया हुआ है। प्रभारी मंत्रियों के साथ ही पूरी टीम लगातार क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं और बूथ लेवल तक मैनेजमेंट मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने सभी विभागों और मोर्चों को चुनाव में सक्रिय रूप से काम पर लगाया हुआ है। वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया सेल से जुड़े कार्यकर्ता भी उपचुनाव में सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने में जुटे हैं। कांग्रेस के तमाम संगठन के लोग, अग्रिम संगठनों के लोग, जिसमें NSUI के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस और सेवा दल भी वहाँ लगातार अपना काम कर रहा है। इसके साथ ही जो कांग्रेस की IT सेल के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो भी वहाँ पर पूरी सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस ने दोनों सीटों की तैयारी के लिए 7 लोगों की टीम बनाई है, जिनके सदस्य इलाके की चुनावी नब्ज पर नजर बनाए हुए हैं। वल्लभनगर की टीम में प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना के साथ ही गणेश घोघरा, दयाराम परमार, लाखन मीणा और पुष्कर लाल डांगी शामिल हैं। जबकि धरियावद की टीम में मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और अशोक चांदना के साथ रघुवीर सिंह मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल मीणा, दिनेश खोडनिया और धर्मेंद्र राठौड़ शामिल हैं। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी 18 और 19 अक्टूबर को खुद 2 दिन का दौरा कर दोनों सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होंगे, छोटी मीटिंगें भी होगी, लोगों से मिलेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, वहाँ के नेताओं से भी मिलेंगे। तो दोनों जगह, दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कई सारी मीटिंगें हैं, उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। अभी धरियावद सीट भाजपा और वल्लभनगर सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति दोनों सीटों को अपनी झोली में डालकर 2023 की दावेदारी मजबूत करने की है। कांग्रेस को गहलोत सरकार के विकास कार्य का भरोसा है, तो बीजेपी में खींचतान के कारण भी पार्टी को जीत का भरोसा है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोयले की कमी से प्रदेश भी बिजली संकट में फंसने वाला है। इससे निकलने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको प्रदेश के एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह से तैयार है, जो बिना कोयले के बिजली बना सकता है, लेकिन बिजली प्रोडक्शन का खर्च इतना कि इस महंगी बिजली का कोई खरीदार ही नहीं मिलता। देखिए रिपोर्ट। बिजली संकट के बीच सफेद हाथी, 1100 करोड़ का प्लांट, प्रोडक्शन जीरो, गैस से बिजली उत्पादन महंगा, महंगी बिजली नहीं मिलते खरीदार। 3-4 सालों में गैस की कीमत बढ़ जाने के कारण, इसकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट है वो ज़्यादा आने के कारण ये प्लांट बहुत कम या इमरजेंसी में ही चला है। बल्कि प्लांट बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। जब भी आदेश मिलेगा इसको तुरंत चला दिया जाएगा। मेरे हिसाब से इस प्लांट को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, बिजली संकट के बीच धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन इस प्लांट से बिजली का उत्पादन इतना महंगा है कि खरीदार ही नहीं मिल पाते। नतीजा 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये गैस आधारित पावर प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है और बिजली संकट के बीच सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि प्लांट एफिशिएंसी के साथ प्लांट चले,
निर्विरोध चले, ताकि जनता को इस विद्युत संकट में अपनी सेवाएं दे सकें। और जो जनरेशन पिछले सालों में रहा, पिछले सालों में भी ये एमओडी में नहीं आने के कारण थोड़ा कम ही चल पाया है। जब भी चला है पीक लोड पावर में, पीक लोड में चला है। और अभी भी जब भी सरकार से या हमारे हेड ऑफिस से जब भी जो हमें आदेश मिलेंगे, हम तुरंत इसको चलाने के लिए तत्पर तैयार हैं। दरअसल दुनिया भर में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने से गैस से बिजली बनाना महंगा सौदा हो गया है। वर्तमान में गैस से बिजली उत्पादन की लागत प्रति यूनिट करीब 20 से 21 रुपए बैठती है। नतीजा बिजली का उत्पादन बंद है। और तो और इस प्लांट से प्रोडक्शन जीरो है, लेकिन प्लांट की देखरेख और कर्मचारियों का वेतन हर महीने लाखों रुपए का है। हालांकि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। बिजली प्रोडक्शन के लिए बस इंतजार है सरकारी आदेश का और बिजली उत्पादन के लिए जरूरी गैस का। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।